अपनी बीवी इतनी भुक्कड़ है, ये बात कालू को शादी के कुछ ही दिनों में पता चल गई। दरअसल हुआ ये कि कालू जब भी रात को ढेर सारा अनाज घर लेकर आता और दोनों थोड़ा थोड़ा अनाज खाकर सो जाते, और जब सुबह उठकर कालू देखता तो सारा अनाज गायब हो जाता। अरे ये इतना सारा अनाज कहाँ गया? लगता है रात में कोई चोर घुस आया था और वो सारा अनाज चोरी कर कर चला गया। एक दो दिन ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन, अरे गोरी, लगता है रात में कोई चोर हमारे घर से अनाज चोरी कर रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। दोनों सो जाते हैं। फिर आधी रात को कालू को किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। कालू किचन में जाकर देखता है तो उसे गोरी किचन में दिख जाती है। अरे गोरी, ये आधी रात को तुम किचन में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? कालू के ऐसा कहते ही गोरी फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अब तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें घर की याद आ रही है क्या? देखो, तुम रो मत। हर एक लड़की को एक ना एक दिन ससुराल तो आना ही पड़ता है। मैं उस वजह से नहीं रो रही। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? आपने कहा था ना, रात में कोई हमारे घर में घुसकर अनाज चुरा रहा है। वो चोर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। दरअसल मैंने शादी के समय आपको नहीं बताया कि मैं भुक्कड़ हूँ। मुझे बहुत भूख लगती है। जब आप अनाज लाने के लिए बाहर जाते हो तो मैं दिन भर जैसे तैसे करके फल वल खाकर मेरी भूख को शांत करती थी, और आप जब भी रात को अनाज लेकर घर आते थे तब मैं आपके साथ बैठकर थोड़ा अनाज खा लेती थी। उसके बाद हम जब सो जाते थे तो मैं आधी रात को उठकर सारा अनाज खा लेती थी, और ठंड होने की वजह से मैं भी आज दिन भर घर में ही थी और आपके अनाज लाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आज आप भी खाली हाथ घर लौटे। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए मैं किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। अरे गोरी, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? भुक्कड़ होना कोई शर्म की बात नहीं है। रुको, मैं अभी जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन आधी रात को आपको क्या मिलेगा? एक जगह है जहाँ पर मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। कालू अपने घर से निकलकर सीधा बल्लू चिड़ी के गोबर के ढाबे के पास आ जाता है। बल्लू का ढाबा अब बहुत फेमस हो गया है। इसी वजह से ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जब आधी रात को कालू बल्लू के ढाबे के पास पहुंचा, तब पहले तो बल्लू को चिंता होने लगी और उसने कालू से पूछा, अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? घर पर सब ठीक तो है ना? क्या कोई परेशानी है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई भी परेशानी नहीं है। दरअसल मैं आपके ढाबे से कुछ खाना पार्सल ले जाने के लिए आया था। मुझे अचानक आधी रात को भूख लग गई और बाहर का खाना खाने का मन किया। फिर आपके ढाबे की याद आ गई तो चला आया। तो फिर यही खा लीजिए। घर पार्सल क्यों ले जा रहे हो? यहाँ बैठकर खाने में समय लगेगा और रात भी काफी हो गई है, इसीलिए पार्सल ले जाके आराम से खाऊंगा। ठीक है भाई साहब, बताइए आपको क्या चाहिए पार्सल में? आप एक काम कीजिए, 20 बटर नान, 1 किलो राइस, 1 किलो मटर पनीर की सब्जी, 1 किलो गुलाब जाम और 10 प्लेट छोले कुलचे दे दो। अरे बाप रे, इतना सारा खाना? आपको इतनी ज्यादा भूख लगी है भाई साहब? अरे नहीं नहीं, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है। दरअसल घर पर गोरी के मायके से कुछ मेहमान भी आए हैं। कल मुझे दिन भर कहीं पर भी अनाज नहीं मिला, इसीलिए वो भूखे पेट सो गए थे। तो उन्हें उठाकर हम लोग ये खाना साथ में खाएंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है भाई साहब। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सारा खाना पार्सल करता हूँ। थोड़ी ही देर में बल्लू कालू ने बताया हुआ सारा खाना पार्सल कर देता है और कालू को दे देता है। कालू उस खाने के पैसे देकर वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। गोरी, ये लो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितनी भूख लगी है, लेकिन मैं बहुत सारा खाना लेकर आया हूँ। तुम जितना चाहो उतना खा लो। कालू ने लाए हुए खाने को देखकर गोरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसके मुंह से पानी टपकने लगा। गोरी उस खाने पर टूट पड़ी और देखते ही देखते वो सारा खाना चट कर गई। कालू उसे खाते हुए देखता ही रह गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, कितना स्वादिष्ट खाना था। आहा हा हा हा, मजा ही आ गया। अब तो तुम्हारी भूख मिट गई ना? हाँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे और भूख लगेगी, तब हम क्या करेंगे? गोरी, तुम चिंता मत करो, अभी थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और सुबह होते ही मैं अनाज लाने के लिए बाहर जाऊंगा। तो तुम एक काम करो, आज तुम भी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें आज पूरा जंगल घुमाऊंगा और साथ में हम जगह जगह रुककर फल और अनाज भी खा लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और सुबह होते ही कालू गोरी को लेकर अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। गोरी जब अपने मायके थी तो वो कभी भी अनाज लाने के लिए बाहर नहीं गई, इसीलिए ये अनुभव उसके लिए नया था। वो दोनों घर से थोड़ा ही दूर आ गए थे। तभी गोरी ने कालू से कहा, अजी, और कितनी दूर? मैं तो थक गई हूँ। अरे गोरी, अभी तो हम हमारे घोंसले से थोड़ा ही दूर आ गए हैं और तुम इतनी जल्दी थक भी गई। अभी हमें और आगे जाना है क्योंकि यहाँ आसपास एक भी अनाज का खेत नहीं है। अरे बाप रे, मुझे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को ला कर दीजिए, तभी मैं आगे उड़ पाऊंगी। कालू की नजर पास वाले अमरूद के पेड़ पर पड़ जाती है। गोरी, वो देखो, वहाँ पर एक अमरूद का पेड़ है। क्या तुम्हें अमरूद पसंद है? अजी, अमरूद क्या? जब मुझे भूख लगती है तो मैं पत्थर भी खा लेती हूँ। चलो जल्दी से, हम उस पेड़ पर चलते हैं। गोरी और कालू उस पेड़ पर आ जाते हैं। कालू 2-4 अमरूद तोड़कर गोरी के सामने रख देता है और अपने लिए एक अमरूद लेकर खाने लगता है। इधर कालू ने अभी अपना आधा ही अमरूद खाया था और उधर गोरी सारे अमरूद एक ही मिनट में चट कर गई। सुनिए जी, मुझे और अमरूद चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कालू और 4-5 अमरूद तोड़कर गोरी के सामने रख देता है और गोरी 1-2 मिनट में वो भी सारे खा जाती है। मुझे और चाहिए कालू जी। गोरी, अब बस भी करो, सिर्फ अमरूद खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर एक अनाज का खेत है। आज ठंड उतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए अनाज के ऊपर बर्फ की चादर नहीं होगी। हम वहाँ जाते ही तुम जितना चाहो उतना अनाज खा लेना। गोरी कालू का कहना मान लेती है और वो दोनों आगे निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर और उड़ने पर कालू और गोरी उस अनाज के खेत के पास आ जाते हैं। आते ही गोरी उस अनाज पर टूट पड़ती है और बहुत सारी फसल खा लेती है। कालू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अरे गोरी, अब बस भी करो, हमें थोड़ा अनाज घर भी लेकर जाना है। अगर तुम यहीं पर सारा अनाज खा लोगी तो हम घर क्या लेकर जाएंगे? कालू बिना कुछ खाए बचा हुआ थोड़ा अनाज जमा कर लेता है और वो दोनों वापस अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। गोरी और कालू घर आ जाते हैं। उन्हें घर आए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे मीनू मौसी, आप यहाँ पर कैसे? मेरे घोंसले के पास ही मैंने पोहा सेंटर की रेडी लगाई है और आज शाम को 7 बजे उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। उसी मौके पर आज के लिए मैं सारे जंगल के पंछियों को फ्री में पोहा खिलाऊंगी। मैं उसी का न्योता देने आई थी, तो आज शाम को 7 बजे तुम और गोरी आ जाना। अरे वाह मीनू मौसी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं और गोरी जरूर आएंगे। चलो, देने जाना है। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। आएंगे। चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह न्योता देने जाना है। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। अरे कालू जी, मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। कब बजेंगे घड़ी में 7? अरे गोरी, अभी अभी तो तुमने इतना सारा अनाज खाया था, फिर भी तुम्हें भूख लगी है? चलो,
मुझे बहुत नींद आ रही है। शाम हो जाती है और शाम होते ही कालू और गोरी मीनू मौसी के पोहा सेंटर के पास आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पंछी आए हुए थे। पोहा सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी हो जाती है और मीनू मौसी सबको एक एक करके पोहे की प्लेट दे देती है। गोरी पोहे खाना शुरू कर देती है। एक एक करके 20 प्लेट खाने के बाद भी गोरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे गोरी, अब बस भी करो, सारे तुम्हें देख रहे हैं। खाने के चक्कर में गोरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अजी, मुझे और ज्यादा पोहे खाने का मन कर रहा है। मुझे पोहे लाकर दीजिए ना। तभी मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। तेरा पेट है या कुआं? इतना खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भर रहा जो तू और देने को बोल रही है? क्यों रे कालू, ये कैसी बीवी है तेरी? एक पर एक प्लेट खाए ही जा रही है। तू अभी के अभी तेरी इस भुक्कड़ बीवी को लेकर यहाँ से चला जा। कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे मीनू मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? कालू और गोरी आपके मेहमान थे, आपको उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे मेहमान है तो क्या हुआ? क्या उन्हें समझ नहीं आता? घर आते ही गोरी फुट फुट कर रोने लगती है। कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको आज सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तभी गोरी के सीने में अचानक से दर्द होने लगा और गोरी नीचे गिर जाती है। कालू समय न गवाते हुए गोरी को डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर आता है। उल्लू चाचा गोरी की जांच करते हैं। गोरी, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक छोटा हार्ट अटैक आया था, लेकिन तुम बच गई। ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर उल्लू चाचा? लगता है तुम हद से ज्यादा अनाज खाती हो, इसी वजह से तुम्हारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। तुम्हें ज्यादा खाना खाना बंद करना होगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। गोरी अपने खाने पर काबू करने लगती है। गोरी को अब बेहतर महसूस हो रहा था।